हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है काफी अलग भाई। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास कितना पैसा है, चाहे वो इन्वेस्टेड हो या बैंक में। तो अभी के टाइम में मैं भाई 19 साल 5 महीने का हूँ और नॉर्मल एक गांव का रहने वाला लड़का हूँ। और अभी अभी आया हूँ, लगभग 1 महीना हुआ है मेरे को यहाँ पुणे में काम करने के लिए। तो इस वीडियो में हम अपनी प्रेजेंट की पैसों को जोड़ेंगे, ना कि जो पहले कमा चुके हैं उसको। अभी के टाइम में हमारे पास कितना है सिर्फ उसको जोड़ने का, पहले जो भी हम कमाए हैं उसको नहीं जोड़ने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी के टाइम में मेरे पास कितना क्या है, और ये वीडियो के माध्यम से इसको बनाकर हम सेव रखेंगे और इसको हम कब तक में कितना बढ़ा पाएंगे ये देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी फोन पे के माध्यम से बैंक अकाउंट दिखा देता हूँ। तो इस पर ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि इस पर ज्यादा। तो चलिए सबसे पहले स्टेट बैंक का एनएसडीएल का चेक करते हैं। तो ये भाई एनएसडीएल का इधर पासवर्ड वगैरह नहीं ले रहा था, इस कारण में स्क्रीनशॉट दिखा रहा है वीडियो मोबाइल से फोटो खींचकर। और ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो मैं पहले ही बताया था ज्यादा उम्मीद मत रखना इस पर। तो जो है मेरे पास वही दिखाऊंगा। और आज है भाई 20 जुलाई, और आज की ही दिन दिल्ली में जो जंतर मंतर प्रोटेक्ट क्या वो चालू है। तो उसी का दिन का ये वीडियो है। तो अब मैं दिखा रहा हूँ अपना डेल्टा एक्सचेंज, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है उस पर कितना है, और इसके बाद और किधर कितना है ये भी पूरा दिखाएंगे, उधार कितना है किसके पास। तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में है। इस पर है अभी भाई 1530-40 रुपए के लगभग। तो ये देख सकते हो यहाँ पास अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग 1536 रुपए। तो ये 1536 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में है। और वहाँ की जो नीचे है बाउचर वगैरह वो तो मेरा नहीं है, वो एप्स के माध्यम से ही मिला था। तो टोटल इस पर 1536 रुपए है। और फिर अब देखते हैं मेरा पैसा और किधर इन्वेस्ट था, वो उधर चेक करते हैं। और जो मेरा एसआईपी वगैरह चालू था उसको भी दिखा देता हूँ, उस पर कितना हुआ है। तो ये मेरा ग्रो एक पर था, ग्रो के माध्यम से कर रहा था एसआईपी। और ये म्यूचुअल फंड में था, तो उस पर देखते हैं कितना हुआ है। और पहले इधर पिन डाल देते हैं, और ये म्यूचुअल फंड सेलेक्ट हुआ। देखो इधर होल्डिंग वगैरह में मेरा कुछ नहीं है, और बाकी जो है तो म्यूचुअल फंड में ही होगा इधर। और ये भाई म्यूचुअल फंड का एसआईपी जो 1500 चल रहा है अभी, लगभग 1 साल होने वाला है। तो इस पर अभी 12,548 रुपए है। और 1 डे रिटर्न माइनस में है 71.30। तो टोटल रिटर्न लगभग 4.57 का है। तो ये बढ़ता घटता रहता है, तो इससे ज़्यादा अपने को कोई मतलब नहीं। ये कि जिस समय बढ़ता है तो ये गोल्ड के रेट के अनुसार मूवमेंट करता है। तो ये गोल्ड पर ही एक तरफ से बोले तो इन्वेस्टेड है। तो चलिए अभी के टाइम में इस पर इतना इन्वेस्ट है। और बाकी आगे किस पर होगा, तो इसके मेन अकाउंट में देखते हैं। इस पर है भाई 3.81 रुपए। तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, हाँ ये है मेरा भाई, देखो ग्रो अकाउंट में किधर कब के टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टेड था। तो अभी है जो प्रेजेंट में वो है 12,000। और देखो फर्स्ट में 500, 1900 ऐसा चल रहा था। तो धीरे धीरे ये बढ़ा है, लेकिन अचानक से एक टाइम पे घट भी गया है। देखो इधर 6 तक गया, और ये 6,000, 10, 24,000 तक गया, और फिर इधर घटा है। तो एक टाइम में मैं सिल्वर वगैरह पे इन्वेस्ट किया था, उस टाइम का है। तो ये और तो चलिए इस टाइम पे जो है तो और इस तरह घटा हुआ है। ये पूरे पूरे जो जब से मैं ग्रो स्टार्ट किया हूँ, ग्रो एप्स चालू किया हूँ, उधर से लेकर अब तक का ये दिखा रहा है। और डेट वोट वगैरह इधर पूरे दिख रहा है, जैसे 28 अप्रैल, 1 मई। तो 1 मई को कितना था, 4 मई, ये पूरा दिखा रहा है। तो ऐसा है। और अभी के टाइम में 12,552 रुपए है टोटल इस पर। तो ये है दोस्तों अपने ग्रो पर। और बाकी पिछला तो दिखा दिया बैंक अकाउंट वगैरह। अब शायद इसके अलावा और कहीं नहीं होगा मेरा पैसा। तो मैं कोशिश किया हूँ कि मेरे पास अभी प्रेजेंट में जितना है और वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो चलिए इतना है। और अब बात करते हैं भाई, मैंने उधार वगैरह किसको कितना दिया था उसको भी ऐड करते हैं, क्योंकि ऐसा मैं ऐड करूंगा जो मिलने का उम्मीद है। तो मैं पहली बात तो ज़्यादा ज़्यादा किसी को उधार देता नहीं हूँ, ना ही किसी से लेता हूँ। तो यही अच्छा रहता है दोस्तों, ना किसी को दो ना किसी से उधार लेने की उम्मीद रखो, वो बेस्ट रहता है।
तो मैं तो पहली बात बहुत कम लेने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक दोस्त को दिया था 200 रुपये, और फिर एक दोस्त ने मांगा था मेरे से 150 रुपये। तो वो मांगते ज़्यादा हैं लेकिन कम करते करते इतना लगभग डाल देता हूँ। तो पहली बात तो मैं ज़्यादा देता नहीं, और एक का मैं एक को दिया था 100 रुपये, तो टोटल हो गया 450 रुपये। अभी मेरे को मेरे दोस्त वगैरह रखे हुए हैं तो ये दे देंगे, ये अभी रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर लिए हैं, इसका मैं जोड़ रहा हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं और किधर क्या था। हाँ, अब मैं किसको कितना मतलब किसका पैसा कितना लागता हूँ ये भी देख लेते हैं। तो मैं तो वैसे किसी से लिया नहीं हूँ उधार वगैरह, जो भी है तो घर वालों से मांग लेता हूँ, बाकी अपने किसी से मांगता नहीं हूँ दोस्त वगैरह से। तो चलिए मेरा, हाँ, एक अकाउंट इसमें था, एम पॉकेट में चल रहा था, एक लोन लिया था बहुत पहले वो चल रहा है। तो इसका पैसा मैं टाइम पे ही देता हूँ, रहता है फिर भी नहीं देता हूँ, तो इस पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बचा है 124 रुपये। तो इसको मैं चाहता तो दे देता, लेकिन इसको टाइम पे ही देना है। अब जब इसका टाइम आएगा देने का, तो ये लगभग 3 अगस्त को है, तो उसी के टाइम पे देना होगा इसको। तो ये है 124 रुपये। तो इधर पहले और बहुत ज़्यादा था तो मैं बाकी दे डाला। और बात करते हैं तो हाँ, ये इसमें लगभग क्रेडिट वगैरह मैं बढ़ाने के लिए इस पर लिया था लोन, और कोई बात नहीं, जो है तो ठीक है। और क्रेडिट स्कोर इसको इसने बढ़ाया भी, मैंने जब लोन लिया और टाइम पे किया तो इसने क्रेडिट स्कोर बढ़ाया भी। तो अब चलिए पूरा ऐड करते हैं और कितना हुआ अपने पास अभी के टाइम में कितना पैसे हैं, तो चलिए जोड़ते हैं। और देखो पहली बात तो मैं अभी कमाना स्टार्ट किया हूँ भाई, कुछ काम करना। गांव में था तो ऐसे ही, उधर गांव में देखो बहुत कम काम वगैरह मिलता है। काम तो पहली बात मिलता है तो लेबर वगैरह को उधर मिलता है, और ऐसा तो कुछ रहता नहीं है। तो अभी आया हूँ भाई पुणे काम करने के लिए, महाराष्ट्र के एक ज़िला है पुणे, उधर ही आ रहा हूँ। तो ये 9.53 किस में था, NSDL में, और 4.96 ये था स्टेट बैंक में, और 1536 ये था भाई डेल्टा एक्सचेंज ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो ये भी हुआ 1639 रुपये अभी हुआ। तो आप आगे किस पर था, डेल्टा एक्सचेंज का हो गया, और आगे जोड़ते हैं ग्रो का। तो ग्रो में कितना था वो भी जोड़ लेते हैं, 9.8 एंड 4.96, तो 12,548 रुपये ये था भाई ग्रो में इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड में, 12,548। और इसके बाद हाँ 3.81 ये था मेन वॉलेट फी, 3.81 एंड 200 दूसरे को जो दिया था उधार वो वाला, एंड 150 ये भी उधार वाला है, और 100 रुपये ये भी है। तो इन सबको जोड़ने के बाद 14,642 रुपये टोटल वैल्यू अपने पास है, 14,642 की नेटवर्क। ये बहुत ज़्यादा या कम समझो आपके ऊपर है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो है तो बढ़िया है। आप इसको कितने टाइम में कितना बढ़ा पाते हैं ये देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो जब ये 100 के कंप्लीट हो जाएगा तभी बनाऊंगा, अभी 14 की है। तो 100 के कंप्लीट करने में लगभग कितना टाइम लगता है चलिए देखते हैं, और जब तक नहीं होगा तब तक कोशिश करेंगे बिल्कुल। तो ये होगी, अब इस पर माइनस करना है मेरे को, जो अच्छा माइनस हुआ है जो 124 रुपये, तो 14,517 रुपये है मेरे पास अभी टोटल की वैल्यू। और आज है 20 जुलाई की नेटवर्थ, 20 जुलाई 2026। ओके, तो चलिए दोस्तों ये है अपनी टोटल वैल्यू, और यही दिखाने का मतलब वीडियो बनाकर सेव रखने का मेरा मकसद था, और आप लोगों को साथ शेयर करने का। तो चलिए अब इसको कब तक में कितना ग्रो करते हैं ये भी देखते हैं, और फिर मिलते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।